नमस्कारम दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि अपने घर पे गिलोय का काढ़ा कैसे बनाएं और इस काढ़े से हमको क्या लाभ होता है। गिलोय का काढ़ा पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या जो ब्लड में अर्थात प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसे हम एलोपैथ की दवाएं सेवन कर रहे हैं तो उसका जो हमारे शरीर पे एक बुरा असर होता है, अर्थात किडनी पे जो उसका प्रभाव होता है, आंतों पे जो उसका बुरा प्रभाव होता है, तो गिलोय के काढ़ा पीने से वह बुरा प्रभाव नहीं हो पाता है और जिसके वजह से इसका काढ़ा पीना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अतः किसी भी एलोपैथ की दवाओं को सेवन करते वक्त हमको गिलोय का काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे कि अपने घर पे गिलोय का काढ़ा कैसे बनाएं। गिलोय को उबालने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए बारीक बारीक हम कर लेते हैं, जिससे इमाम दस्ते में इसका यौकूट किया जा सके। दोस्तों, यौकूट का मतलब होता है कि जवा के समान बारीक कूटना। अब इसको हम लोग इमाम दस्ते में डालेंगे, जिससे हम लोग इसका काढ़ा बना सकें। ये देखिए, इमाम दस्ते में हम लोग अब इसको यौ की तरह कूटेंगे, एकदम बारीक बनाएंगे, जिससे हम लोग आराम से इसको उबाल सकें। काढ़ा बनाने के लिए यौकूट करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसको कूटा जा रहा है। अब हमारा जो गिलोय है, अमृता जो है, वो यौकूट के समान हो गया है। और जब भी हमको गिलोय प्रयोग करना हो, तो काढ़ा बनाना हो अथवा कोई भी औषधि बनानी हो, तो उसको यौकूट इसी प्रकार से करते हैं। ये देख लीजिए, ये बारीक हो गया है एकदम, और इसको हम लोग थाली में निकाल लेंगे। दोस्तों, ये एक आदमी के लिए है, इसमें 2-3 डोज काढ़ा बन जाएगा, अर्थात इसको सुबह शाम प्रयोग करने के लिए इतना बहुत है। अब ये लगभग 100 ग्राम है। इसको हम लोग 1 लीटर पानी में उबालेंगे, और जब वो पानी आधा लीटर हो जाएगा तो इसका काढ़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग इसको काढ़ा बनाते हैं, उबालते हैं। अब हमारा जो गिलोय है, अमृता जो है, वो यौकूट के समान हो गया है। और जब भी हमको गिलोय प्रयोग करना हो, तो काढ़ा बनाना हो अथवा कोई भी औषधि बनानी हो, तो उसको यौकूट इसी प्रकार से करते हैं। ये देख लीजिए, ये बारीक हो गया है एकदम, और इसको हम लोग थाली में निकाल लेंगे। दोस्तों, ये एक आदमी के लिए है, इसमें 2-3 डोज काढ़ा बन जाएगा, अर्थात इसको सुबह शाम प्रयोग करने के लिए इतना बहुत है। अब ये लगभग 100 ग्राम है। इसको हम लोग 1 लीटर पानी में उबालेंगे, और जब वो पानी आधा लीटर हो जाएगा तो इसका काढ़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग इसको काढ़ा बनाते हैं, उबालते हैं। अब ये हमारा गिलोय यौकूट करके तैयार है, जो लगभग 100 ग्राम के आसपास ये गिलोय है। इसमें हम लोग 1 लीटर पानी डालेंगे, और जब ये गर्म होके उबल के आधा हो जाएगा तो इसका काढ़ा बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। और इसी काढ़ा के सेवन करने से बहुत सारे रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। तो इसको चलते हैं हम लोग, अब आग के ऊपर रखते हैं पकाने के लिए। गैस स्टोव ऑन करते हैं, इसको गैस पे रख दिए हैं। अब ये लगभग 15 मिनट 20 मिनट में ये उबलना चालू हो जाएगा, और 10 मिनट उबलने के बाद में ये आधा हो जाएगा, जिसके बाद में इसका हम लोग सेवन कर सकते हैं। ये हमारा काढ़ा बन के तैयार हो चुका है, ये उबल चुका है, और हमने इसमें लगभग 1 सवा लीटर पानी डाला था, जो कि
अब 15 मिनट उबलने के बाद में आधा हो गया है, आधा पानी ही बचा है। अब इसको हम लोग छान लेंगे और छानने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति को इसका कितना डोज लेना है और इसको आप दिन भर में 3-4 बार सेवन कर सकते हैं। आज और इसके बारे में जो विशेष जानकारी है वो ये है कि यदि आप कोई चाहे एलोपैथ की दवा खाएं अथवा आयुर्वेद की दवा खाएं और दवा की मात्रा यदि ज़्यादा है, कभी कभी विशेष रोगों में दवा की ज़्यादा मात्रा रहती है, किसी को टाइफाइड बुखार है, मलेरिया है, कुछ भी है, कोई भी पीलिया बीमारी है, कुछ भी, तो यह क्या है कि जो गिलोय होता है वह शरीर के लिए अमृत के समान है और टॉनिक का काम करता है। और जो यदि आप साथ में इसका सेवन करते हैं तो यदि कोई आपकी बीमारी 1 महीना में ठीक होने वाली है तो इसके सेवन से आपका वह 15 दिन में ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। साथ में यदि आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं तो आपको गर्मी लगती है और कभी कभी आंतों में घाव हो जाते हैं, क्योंकि जो दवाएं होती हैं वो हार्ड होती हैं, गर्म होती हैं, आंतों को नुकसान पहुंचाती है, किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यदि साथ में आप गिलोय के स्वरस को या फिर ये काढ़ा है गिलोय के काढ़ा को या फिर उसके जगह आप गिलोय घनवटी या गिलोय चूर्ण या गिलोय सत्व कुछ भी सेवन करते हैं आप उस दवा के साथ में, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और साथ में आपका जो रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जिससे आपके पैसे की भी बचत होगी और आपके समय की भी बचत होगी। आप स्वस्थ होकर आप अपने कार्य में, बिजनेस में लग जाएंगे। दोस्तों, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से पूछिए अथवा डायरेक्ट कॉल करिए। आप हमारे चैनल को अपना प्यार दुलार देते रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।